पीसीएस इन शॉर्ट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है रिंग ऑफ फायर में क्यों आते हैं अधिक भूकंप। सबसे पहले जानते हैं ये खबरों में क्यों है। हाल ही में ताइवान में 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। विशेषज्ञों की माने तो ताइवान में 25 वर्षों के बाद इतना भीषण भूकंप आया है। ताइवान भूकंप के प्रति संवेदनशील है क्योंकि यह प्रशांत महासागर की रिंग ऑफ फायर में स्थित है, जहां दुनिया के 90% भूकंप आते हैं। तो चलिए अब जानते हैं रिंग ऑफ फायर के बारे में। रिंग ऑफ फायर मूल रूप से सैकड़ों ज्वालामुखियों और भूकंप स्थलों की एक श्रृंखला है जो प्रशांत महासागर के साथ चलती है। यह आकार में अर्धवृत्ताकार या घोड़े की नाल जैसा है और लगभग 40,250 किलोमीटर तक फैला हुआ है। प्रशांत रिंग ऑफ फायर जुआन डे फुका, कोकोस, भारतीय ऑस्ट्रेलियाई, नाज़का, उत्तरी अमेरिकी और फिलिपिन प्लेटों सहित कई टेक्टोनिक प्लेटों के बीच है। यह श्रृंखला दक्षिण और उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ साथ चलती है। अलास्का में अलेउतियन द्वीप समूह को पार करती हुई न्यूजीलैंड से होते हुए एशिया के पूर्वी तट और अंटार्कटिका के उत्तरी तट तक जाती है। बोलिविया, चिली, इक्वाडोर, पेरू, कोस्टा रिका, ग्वाटेमाला, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस, जापान, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और अंटार्कटिका रिंग में स्थित कुछ महत्वपूर्ण स्थान है। पृथ्वी के 90% भूकंप इस क्षेत्र में आते हैं। रिंग ऑफ फायर में क्यों आते हैं इतने भूकंप? रिंग ऑफ फायर टेक्टोनिक प्लेटों का परिणाम है जो पृथ्वी की पपड़ी के विशाल स्लैब है, जो एक पहेली के टुकड़ों की तरह एक साथ फिट है। इसमें टेक्टोनिक प्लेटों के लगातार खिसकने, टकराने या एक दूसरे के ऊपर या नीचे जाने के कारण इतने भूकंप आते हैं। चूँकि इन प्लेटों के किनारे काफी खुरदुरे होते हैं, इसलिए ये एक दूसरे से चिपक जाते हैं, जबकि प्लेट का बाकी हिस्सा हिलता रहता है। भूकंप तब आता है जब प्लेट काफी दूर चली जाती है और किनारे किसी एक फ्लॉट पर चिपक जाते हैं। बता दें कि ताइवान में 2 टेक्टोनिक प्लेटों, फिलिपीन समुद्री प्लेट और यूरेशियन प्लेट की परस्पर क्रिया के कारण भूकंप आते हैं। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। रिंग ऑफ फायर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, मैक्सिको, जापान, कनाडा, ग्वाटेमाला आदि देशों से गुजरती है। 2. पृथ्वी के मात्र 20% भूकंप भी इस क्षेत्र में आते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।